भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जगत में प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता, तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, तो कोई पढ़े हुए पाठों को स्मरण नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं, जिस कारणवश सदा हृदय में दुख और असंतोष रहता है। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा है, वर्तमान में रहना शुरू करें, भविष्य का दूसरा नाम संघर्ष है। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम यह जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए यह योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन बीतता चला जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं, ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगित कर सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का। क्या जीवन का हर पल जीवन में नहीं भर सकते हैं? ज्ञान प्राप्ति सदा ही समर्पण से होती है, ये हम सब जानते हैं, किंतु समर्पण का वास्तविक महत्व क्या है, कभी विचार किया है? मनुष्य का मन सदा ही ज्ञान प्राप्ति में अनेक बाधाओं को उत्पन्न करता है। कभी किसी अन्य विद्यार्थी से ईर्ष्या हो जाती है, कभी पढ़ाए हुए पाठों का संदेह होने लगता है, और कभी भी गुरु द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? ना जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं, और मन के इसी अयोग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की अयोग्य स्थिति केवल समर्पण से प्राप्त होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नशा करता है। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की दृष्टि में न ज्ञान की मर्यादा है, न ज्ञानियों की। गुरु दत्तते ने तो गाय और श्वान से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अर्थात विषय ब्रह्म ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का, या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु से अधिक महत्व है उस गुरु के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं?
धर्म संकट को जाने। प्रत्येक मनुष्य में फिजूल खर्ची करने वाला सदैव कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा। सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, पर तुम्हारे पास विद्या कभी नहीं आएगी। और अगर विद्या चाहते हो तो सुख का त्याग करो, सदा सुख मिलेगा जो कि दुर्लभ होता है। स्वयं का अध्ययन करना मनुष्य का तप है। सुखों को बाहर मत तलाशो, उसे हृदय में खोजो। सबसे बड़ी मूर्खता स्वास्थ्य को किसी अनिश्चित लाभ के पीछे बर्बाद कर देना है। सांप को दूध पिलाने से उसके भीतर विस्मय ही वृद्धि होती है, उसी प्रकार दुष्ट को सम्मान देने से उसकी दुष्टता में ही वृद्धि होती है। जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। जिन घरों में असम्मानित व दुखी स्त्रियां श्राप देती हैं, वह घर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसलिए जो मनुष्य समृद्धि चाहते हैं वो हमेशा स्त्रियों का सम्मान करें, उन्हें आदर दें। जिसने अपनापन खोया है उसने सब खो दिया है। चित्त प्रसन्न रखने में दुख दूर होता है और बुद्धि स्थिर होती है। जो हानि हो चुकी है उसके लिए शोक करना अधिक हानि को निमंत्रित करने जैसा होता है। जिस कार्य में आत्मा का पतन हो वह पाप है।